आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के बारे में, लेकिन वो बातें नहीं जो आपने किताबों में पढ़ी हों, बल्कि वो सच्चाइयाँ जो उनके चेहरे पर नहीं, उनके दिल और दिमाग में छुपी होती हैं। हर लड़की हंसती है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी हंसी के पीछे छिपा दर्द पढ़ा है? हर महिला चुप रहती है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी चुप्पी में छिपी हुई चीखें सुनी है? कभी सोचा है कि क्यों कोई लड़की एकदम शांत हो जाती है? क्यों वह अचानक उस इंसान से भी दूर हो जाती है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है? या फिर क्यों हर वह खुशी किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देती है? आज का वीडियो महिलाओं से जुड़ी उन 10 मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों पर है जो आपको उस वीडियो के लास्ट तक सोचने पर फोर्स कर देंगी कि हम जिन्हें सबसे ज्यादा समझते हैं उन्हें हम शायद कभी समझ ही नहीं पाए। अगर आप किसी लड़के से प्यार करते हो, किसी रिश्ते में हो, सिर्फ इतना चाहते हो कि आप महिलाओं को बेहतर समझ पाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि शायद यही वीडियो आपकी सोच बदल दे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, महिलाएं हर चीज को सिर्फ सुनती नहीं, महसूस भी करती हैं। जब तुम किसी लड़की से बात करते हो तो हो सकता है तुम्हें लगे कि वो बस तुम्हारी बातें सुन रही है, लेकिन असल में एक महिला सिर्फ शब्द नहीं सुनती, वह तुम्हारी आवाज की थरथराहट तक महसूस करती है। वो तुम्हारे लहजे में छुपे इरादों को पकड़ लेती है। वो तुम्हारी बातों में छिपे सच और झूठ को इमोशनली स्कैन करती है, क्योंकि महिलाओं का दिमाग पुरुषों के दिमाग से थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। वो ज्यादा डिटेल्स को पकड़ता है, ज्यादा गहराई में सोचता है और ज्यादा देर तक फील करता है। इसलिए जब कोई लड़की कहती है कुछ तो है जो तुम कह नहीं रही, तो हो सकता है तुमने कुछ कहा ही ना हो, लेकिन उसने महसूस कर लिया हो। तुमने देखा हो जब कोई रिश्ता टूटता है तो लड़के बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन लड़की वो बाहर से भले ही नॉर्मल लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर छोटी बड़ी बात को दोबारा जी रही होती है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग हर इमोशन को कई गुना ज्यादा गहराई से महसूस करता है। इसलिए जब तुम किसी महिला से बात करो तो सिर्फ बोलने पर ध्यान मत दो, सोचो वो क्या महसूस कर रही होगी, क्योंकि जहाँ पुरुष सोचते हैं क्या कहाँ गई, वही महिलाएं सोचती हैं यह है क्या, क्यों गया, कैसे कहा गया, इसके पीछे की फीलिंग क्या होती है। अब ये अगर एक पुरुष को समझ में आता तो महिलाओं की क्या जरूरत थी। अब सोचो, अगर एक महिला तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे इंटेंशन को समझ सकती है, तो क्या तुम वाकई उसे झूठ बोलकर जीत सकते हो, या फिर तुम उसकी फीलिंग्स को समझकर उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही हो? अब जरा सोचो, अगर महिलाएं इतना गहराई से फील करती हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा जिसमें इनकी सोच और भी चौंकाने वाली होगी। क्या तुम जानना चाहोगे वो जिसे महिलाएं सबसे ज्यादा छुपाती हैं लेकिन हर पल उससे लड़ती हैं? दूसरा पॉइंट, महिलाएं हर रिश्ते में खुद को आखिरी रख देती हैं। कभी गौर किया है, एक माँ थकी होने के बावजूद खाना बनाती है, एक बहन चुपचाप तुम्हारे लिए बलिदान देती है, और एक पत्नी सबको खुश रखने के चक्कर में खुद को खो देती है। ये महिलाएं अपने हर रिश्ते में सबसे आखिरी में खुद को रखती हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है त्याग। वो खुद की भूख से ज्यादा तुम्हारी मुस्कान को इम्पोर्टेंस देती हैं। कभी किसी महिला की आंखों में देखना जब वो दूसरों के लिए कुछ छोड़ती है, वो एक चुप्पी होती है जिसमें बहुत कुछ दबा होता है। उनकी फिक्र इतनी शांत होती है कि तुम महसूस भी नहीं कर पाते कि वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कह रही है, जबकि अंदर ही अंदर वो टूट रही होती है। सोचो, जब कोई इंसान इतना कुछ दे सकता है, तो क्या हम उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं या बस लेते रहते हैं बिना कुछ वापस दिए? अब सोचो, वो कौन सी चीज है जिसे महिलाएं सबसे ज्यादा छुपाती हैं और किसी को बताना नहीं चाहती। तीसरा पॉइंट, महिलाएं अपनी कमजोरी नहीं, मजबूरी छुपाती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जो लड़की ज्यादा हंसती है वो खुश है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो इंसान सबसे ज्यादा टूटा होता है वही सबसे ज्यादा स्माइल करता है। और महिलाओं की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपनी मजबूरी को कमजोरी ही नहीं बनने देती। वो टूटती हैं लेकिन झुकती नहीं, वो अंदर से बिखरती हैं लेकिन दुनिया को संभाले रखती हैं।
क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कमजोर दिखोगी तो लोग फायदा उठाएंगे। इसलिए एक लड़की जब चुपचाप सब सहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें दम नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अपनी हिम्मत को किसी के सामने रोते हुए नहीं दिखाना चाहती। अब सवाल ये है कि अगर महिलाएं इतनी स्ट्रोंगली से अपने दर्द को छुपा लेती हैं तो क्या कभी किसी ने उस दर्द को महसूस करने की कोशिश की है? बिना पूछे चौथा पॉइंट, महिलाएं बातें भूलती नहीं, महसूस करती रहती हैं। तुम्हें लग सकता है कि पुरानी बातें भूल गई हैं, पर नहीं। हर बात, हर जुमला, हर वर्डेंस, किया हुआ पल, वो सब उनके दिल में कहीं ना कहीं बैठा होता है। वो माफ कर सकती हैं लेकिन भूलती नहीं है, क्योंकि महिलाओं की मेमोरी फीलिंग से जुड़ी होती है। जो बात किसी और के लिए बहुत ही नॉर्मल होती है वो उनके लिए एक मेमोरी बन जाती है, एक टीस बनकर। इसलिए जब तुम कहती हो बस ये एक मजाक था, तो शायद वही मजाक उसकी सोल से डीप कनेक्शन तक छुप गया हो। अब सोचो, क्या हम अपने शब्दों की गहराई को समझते हैं या बस बोल देते हैं ये सोचकर कि उसे आदत होगी? अब पांचवा पॉइंट, महिलाएं सिर्फ प्यार नहीं चाहती, समझ भी चाहती हैं। तुम फूल दोगे तो मुस्कुराएंगी, तुम गिफ्ट दोगे तो खुश होंगी, लेकिन जब तुम उसकी बात बिना कहे समझ लोगे वह तब तुम्हें दिल से चाहने लगेगी। महिलाएं सिर्फ आई लव यू नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि कोई उनकी आंखों की नमी को पढ़ ले, कोई उनके चुप हो जाने की वजह पूछ ले, जान ले, क्योंकि उनके लिए प्यार मतलब सिर्फ छूना नहीं, प्यार मतलब समझना है, बिना कहे, बिना मांगे, बिना जताए। तो सोचो कि आज की दुनिया में हम सिर्फ दिखावा वाला प्यार दे रहे हैं या किसी को सच्चे दिल से महसूस कर पा रहे हैं। छठा पॉइंट है, महिलाएं हर दर्द को अपना कर्तव्य मान लेती हैं। जब एक महिला रिश्तों में जुड़ती है, चाहे वो माँ हो, बहन हो या फिर कोई लवर हो, पत्नी हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, वो सिर्फ रिश्ता नहीं निभाती, वो अपने रिश्ते का सारा बोझ, सारी उम्मीदें वहीं पर अपने कंधों पर अपनी तकलीफों को लेकर चलती है। उसे ये नहीं सिखाया जाता कि खुद को कैसे बचाना है, उसे सिखाया जाता है कि सबके लिए जीना है। इसलिए जब उस पर शब्दों की मार पड़ती है, जब उसकी इच्छाओं का गला घोटा जाता है, जब उसे सिर्फ फर्ज की मशीन समझ लिया जाता है, तो वो उस दर्द को भी प्यार समझकर झेलती है। वो नहीं कहती कि मुझे भी दर्द होता है, क्योंकि उसे आदत हो जाती है सहने की, चुप रहने की, मुस्कुराने की। अब सवाल ये है कि हमने कभी किसी महिला से पूछा है कि तुम क्या चाहती हो, या फिर बस मान लिया कि उसका काम है सिर्फ दर्द सहना और समझना। सातवां पॉइंट, महिलाएं सबसे ज़्यादा अकेली तब होती हैं जब सबके साथ होती हैं। ये सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है कि एक महिला के चारों तरफ हंसी, लोग, परिवार, दोस्त सब होते हैं, फिर भी वो सबसे ज़्यादा अकेली होती है। वो सबकी सुनती है, सबका साथ देती है, लेकिन जब उसे अपनी बात कहनी होती है तो या तो कोई सुनता ही नहीं या समझता नहीं। कभी उसकी चुप्पी को गौर से सुनना। वह बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई उसकी भावनाओं को लाइटली ना ले ले। वो यह अकेलापन होता है जो शोर में होता है, जहाँ आवाज़ें तो बहुत हैं लेकिन कोई उसकी आत्मा तक नहीं पहुँचता। अब सोचिए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला है जो हमेशा दूसरों का सहारा बनती हो, लेकिन जब खुद गिरती है तो किसी के पास सहारा नहीं होता। आठवां पॉइंट है, महिलाएं अपनी बॉडी को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहती हैं। दुनिया ने महिलाओं को परफेक्ट बॉडी की तस्वीर में ढाल दिया। जरा सी स्किन डार्क हो गई, थोड़ा वजन बढ़ गया या बाल झड़ गई तो सोसाइटी में ताने ही ताने शुरू हो जाते हैं, और यही ताने उसकी आत्मा में बैठ जाती हैं। वो आईने से भी डरने लगती है, फोटो क्लिक कराने में भी कतराने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब प्यारी नहीं रही। लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि एक महिला की ब्यूटी उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में होती है, उसके त्याग, उसके धैर्य और उसके जज्बातों में होती है। तो अब एक सवाल ये है कि क्या हम आज भी महिलाओं को उनकी शक्ल, रंग या आकार से जज कर रहे हैं, या फिर हम उनकी वाकई रूह की खूबसूरती को देख पा रहे हैं?
9वां पॉइंट है, महिलाएं तब सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं जब उन्हें तोड़ दिया जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि जब एक महिला को बार बार तोड़ा जाता है, धोखा दिया जाता है, अवॉइड किया जाता है, वो फिर भी सबसे ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसके प्यार में ईगो नहीं होती बल्कि इमोशन होती है। वो बदला लेने के बारे में नहीं सोचती, वो तो ये सोचती है कि शायद अगली बार उसे समझा जाए, शायद अब दर्द नहीं मिलेगा। उसका प्यार शर्तों पर नहीं चलता, वो टूट कर भी चाहना जानती है, इस उम्मीद में कि कोई उसकी टूटी चीज़ों को जोड़ने आएगा। तो सोचो, क्या हम उस प्यार के लायक बन पा रहे हैं या बस उसे लेते जा रहे हैं बिना ये सोचे कि कभी वो प्यार खत्म हो सकता है। 10वां पॉइंट है, महिलाएं सबसे ज़्यादा खुद को धोखा देती हैं। जब सबको पानी में लग जाती है, एक लड़की जब मां बनती है, एक लड़की जब बहू बनती है, या जब वो किसी से सच्चा प्यार करती है, तो वो सिर्फ रिश्ते नहीं बनते, वो धीरे धीरे खुद को खोने लगती है। उसे पता नहीं चलता कि उसकी पसंद क्या थी, उसका सपना क्या था, क्योंकि वो हर पल सिर्फ दूसरों के लिए जी रही होती है। वो खुद को इस हद तक भूल जाती है कि जब कोई पूछता है तुम क्या चाहती हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसे आदत हो चुकी है सबको पाने में खुद को खो देने की। अब सवाल ये है कि क्या हम कभी ये कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि जो औरत सबके लिए जी रही है, उसे कभी सिर्फ उसके लिए जीने का मौका दें। अगर इन पॉइंट्स ने आपके दिल को छू लिया है, तो एक बार अपनी माँ, बहन या उस महिला के पास जाकर उसे गले लगाइए जिसके बिना कुछ कहे आपके लिए वो बहुत कुछ है। क्योंकि महिलाओं की साइकोलॉजी को समझना सिर्फ ज्ञान नहीं, ये एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हाँ, सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइफ जैसे चैनल पर ऐसी ही सच्चे दिल से निकली बातों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब कोई अनकही सच्चाई बताई जाए तो आप उसे सबसे पहले सुन सके। और आखिरी सवाल, क्या आप एक ऐसी महिला को जानते हैं जिसने दूसरों के लिए खुद को खो दिया? तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शायद आपका एक कमेंट उसे बहुत कुछ महसूस करा दे और वो भी अपने जीवन में अपनी खुशी को तलाशने की कोशिश कर सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।